JEE matrices, example number 31, solved example. For the matrix A 1, 5, 6, 7, verify that A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. अब आपको बताऊं A मैट्रिक्स A सिमेट्रिक कब रहता है? जब उसका A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आता है। तो इसमें ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब रहेगा? जब A प्लस A डैश का ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू A प्लस A डैश। करेक्ट है, A प्लस A डैश का डैश शुड बी इक्वल टू A प्लस A डैश आना चाहिए, तब जाके ये A प्लस A डैश मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूव होगा। करेक्ट है। तो पहले अपन देखते हैं मैट्रिक्स A लिखेंगे 1, 5, 6, 7, A डैश एंड उसका ट्रांसपोज कर कट्टा, तो ये पहली रो विल बिकम पहला कॉलम 1, 5, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम 6, 7। अब ये ऐड करता हूं मैं 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14, ये हो गया A प्लस A डैश। अब इसका ट्रांसपोज किया कर्रा कट्टा, बहुत ध्यान से देखना। अभी A प्लस A डैश का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज किया तो पहली रो पहला कॉलम लिखा मैंने। अब समझ में आता नहीं इसलिए थोड़ा चेंज करता हूं इसको मैं। हाँ, तो अभी ये पहली रो है, ये पहला कॉलम हो गया। अब सेकंड रो इस सेकंड कॉलम 11 14 यहां पे आ गए। अब देखने में तो देखो ये फर्क अलग है, इसका कर्रा कट किया अपन ने, ये 2 11 है तो ये 2 11 इधर लिखा, ये 11 14 ऐसा लिखा, यानी ये 11 जो था स्ट्रेट वाला वो यहाँ पे आ गया और जो परफेक्ट जो लिखा हुआ 1 है वो यहाँ पे आ गया, यानी अपन ने चेंज किया है। बट चेंज करके फर्क क्या हुआ? सेम ही तो आया। इक्वेशन 1 में देखो ना क्या है, A प्लस A डैश का ट्रांसपोज भी कितना आया? 2 11 11 14 नीचे आया, यानी दैट इज नथिंग बट A प्लस A डैश फ्रॉम इक्वेशन 1। Therefore A plus A dash is a symmetric matrix। हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक की डिफिनेशन क्या है? A dash should be equal to A। इस केस में क्या प्रूव करना था अपने को? A plus A dash is a symmetric matrix। तो अब रहेगा वो A plus A dash का dash should be equal to A plus A dash। तो देखो A plus A dash का dash should be equal to A plus, and therefore A plus A dash is a symmetric matrix। अब लेता हूं मैं A minus A dash। A 1 5 6 7, इसका डैश लिया तो माइनस लिख के 1 5 पहली रो, 6 7 सेकंड, पहली रो 1 5 इस पहला कॉलम, सेकंड रो इस सेकंड कॉलम, डैश हो गया। A माइनस A डैश आएगा 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। इक्वेशन नंबर इसको देता हूँ अभी तो 2। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब आएगा? जब A माइनस A डैश का डैश विल बी इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट A माइनस A डैश। क्योंकि ये सिमेट्रिक कब रहता है? A सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब रहता है? जब A डैश इज इक्वल टू A। स्क्यू सिमेट्रिक कब रहता है? A डैश इज इक्वल टू, लेकिन अपने को क्या शो करना है? A माइनस A डैश। तो A माइनस A डैश का डैश लिया मैंने अभी, तो पहली रो बिकम द फर्स्ट कॉलम, तो हो गया 0 माइनस 1, सेकंड रो विल बिकम द सेकंड कॉलम 1 0 हो गया। इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला तो बचा 0 माइनस 1, ये 1 0। अब 0 माइनस 1 1 0, यानी इक्वेशन 2 से क्या हो गया? A माइनस A डैश हो गया। दैट मीन्स A माइनस A डैश का डैश इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट A माइनस A डैश। Therefore A minus A dash is a skew symmetric matrix। Extremely dangerous example। Next example लिखेंगे this is concept exercise 2 का example number 14। If A is equal to 0C minus B minus C 0A B minus A 0 and B is equal to A square AB AC AB B square BC AC BC C square। अब ध्यान से देखो B और A शायद दोनों ये ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब अपना दिमाग लगाना चालू किया अपन ने, कैसा देखो? A स्क्वायर AB AC, AB B स्क्वायर BC, थर्ड रो शुड बी थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम क्या होना चाहिए? AC BC C स्क्वायर, AC BC C स्क्वायर। और एक ऐसा है देखो 0C माइनस B, तो 0 माइनस सी बी,
माइनस सी जीरो ए, सी जीरो माइनस ए, थर्ड रो शुड बी थर्ड कॉलम, माइनस बी माइनस ए, जीरो आ गया, यानी ये ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है और ये बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आई रिपीट, ए कौन है? स्क्यू सिमेट्रिक, बी कौन है? बस समझने के लिए आपके लिए, उसका इस संबंध इसके बाद कोई नहीं। देन प्रूव दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट आई वांट टू प्रूव। सारी दुनिया के स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे ऐड ए प्लस बी, फिर उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देन वो फाइंड करते हैं ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए करते हैं, फिर बी स्क्वायर फाइंड करते हैं, बी इंटू बी, और एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव करते हैं। दैट इज द रॉन्ग मेथड, वेरी लेंथी मेथड। क्या प्रूव करना है आपको? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शो करना है अपने को। तो वी नो दैट इन मैट्रिसेस ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इज ए बी प्लस बी इंटू ए इज बी ए, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। नाउ दिस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आएगा? जब ये जो टर्म है ए बी प्लस बी ए एक नल मैट्रिक्स आएगा तब आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ। तो आपको ये इतना होल्स ऐड करके स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फाइंड ए बी एंड फाइंड बी ए। अब LHS लिया ए बी प्लस बी ए लिया मैंने, ओके, इसमें LHS लिया ए बी प्लस बी, अगर ओ आ गया तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। LHS इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए है बी ए है, इसमें बी ए है ए है। अब एक स्क्यू सिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक है, तो उसका मैट्रिक्स किया तो धीरे धीरे आइडिया है कि अपने को कि उसका नल मैट्रिक्स ही आता है। तो कैसे आता है दैट विल से। अब ये ए स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, उसका दो और एक पता दोगे अपने को कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बिल्कुल सही है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं? जीरो, और स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल एलिमेंट्स कौन रहते हैं? रियल नंबर्स। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो इनके डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, पहले रो से पहला कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए, जेडब्ल्यू करना है तो आपको 0 इंटू ए स्क्वायर 0 प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी, देखो 0 प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी, पहली रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया, आई गॉट A11 एलिमेंट। अब ये हाथ तब तक नहीं हटाना यहां से जब तक ये सारे कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते। 0 इंटू ए बी 0 प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी इंटू बी सी यानी माइनस बी स्क्वायर सी, 0 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, आपस में कैंसिल, क्लासिक। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 0 प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया 0 0 0, नल मैट्रिक्स आना शुरुआत हो। ये आएगा माइनस ए स्क्वायर सी प्लस 0 प्लस ए स्क्वायर सी, 0 माइनस ए बी सी प्लस 0 प्लस ए बी सी, अगेन 0 माइनस ए सी स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए सी स्क्वायर, ये भी कैंसिल, ये भी 0 0 ना। ये बी से मल्टीप्लाई किया इससे, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी और ए प्लस 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी और 0, ए बी सी माइनस ए बी सी 0, सब कैंसिल हो गए। तो ये कौन आ गया? नल मैट्रिक्स। तो ये भी 0 आने वाला है, बट एक बार चेक कर लो, एक दो जरूर चेक कर लो। 0 माइनस ए स्क्वायर सी, सॉरी 0 माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, 0 माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर सी प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर सी, ये भी 0 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम भी
माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए इंटू ए बी यानी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 0, ए भी 0 आ गया, तो बाकी भी 0 आने वाले। तो ये हो गया 0 0 0 0 0 0 टू नल मैट्रिसेस, उसकी एडिशन इज आल्सो नल मैट्रिक्स। तो ए बी प्लस बी ए कितना आ गया, ओ आ गया। अगर ए बी प्लस बी ए ओ आ गया तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस is the answer. Wonderful technique. We are moving to example number 36. JEE matrices module number 17. Our Cengage type module number 17. If A, B, A plus I and A plus B are idempotent matrices. Idempotent matrix किसको बोलते पता है क्या? A square is equal to A आ गया idempotent. A square is equal to O आ गया nilpotent. ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया इनवॉलंटरी। तो ये फॉर्मूले अपने को टेक्निक याद है। देन प्रूव दैट ए प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ। ये 0 नहीं है, याद रखो। ये दो मैट्रिसेस की सम करोगे तो आंसर रियल नंबर नहीं आता, ये मैट्रिक्स आएगा। तो ये ओ है यानी नल मैट्रिक्स है, ये अपने को शो करना है। अब ए बी ए प्लस आई एंड ए प्लस बी आर आइडेंटिपोटेंट मैट्रिसेस। ए कैसा है, आइडेंटिपोटेंट है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। बी कैसा है, आइडेंटिपोटेंट, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, इक्वेशन 2। ए प्लस आई कैसा है, आइडेंटिपोटेंट, व्हाट डज इट मीन, ए प्लस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस आई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ए प्लस बी मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी। They all come from this basic formula of idempotent matrix. ये idempotent कब रहता है, जब a square is equal to a। तो a plus b idempotent कब रहेगा, जब a plus b का whole square is equal to a plus b। Very very important। अब अपने को शो करना है ये, तो ये a b plus b क्या में आता है पता है कि आपको, a plus b whole square में आता है। इसीलिए from equation 4 a plus b whole square is equal to a plus b नोन है, क्योंकि a प्लस बी इज एन आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिखना मैट्रिसेस में, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। नाउ a प्लस बी इंटू a प्लस बी यानी a इंटू a इज a स्क्वायर प्लस a इंटू b a b प्लस b इंटू a। रिमेंबर a b इज नॉट इक्वल टू b a इन मैट्रिसेस, तो b इंटू a प्लस बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। बट मैट्रिक्स एक कैसा है, आइडेंटिपोटेंट, तो ए स्क्वायर क्या आएगा, ए आएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ ए लिखा, ये ए बी प्लस बी ए चलने दिया, बी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, बी, क्योंकि ए एंड बी आर आइडेंटिपोटेंट मैट्रिसेस। इसका मतलब ए स्क्वायर यानी ए और बी स्क्वायर यानी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। रीजन में देखो, since a square is equal to a and b square is equal to b from equations 1 and 2। a square की जगह a लिखा, b square की जगह b लिखा, a square की जगह a और b square की जगह b लिखा। अब ये a और ये a आपस में कैंसिल हो गए, ये b और ये b आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा कौन, ab plus ba is equal to a null matrix। that is what we want to prove। example number 37, show that the matrix capital A is equal to 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 is idempotent। अब अपनी मास्टरी आ रही है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिसेस के ऊपर। मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से यही आ गई ए, तो देन द मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स ए इज एन आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, दैट इज 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 2, सेम मैट्रिक्स यहाँ पे a into a। अब we will start the matrix multiplication। मैं बोल रहा हूँ ये डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद इस पर मास्टरी आती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज मल्टीप्लाई द रो के एलिमेंट्स विथ कॉलम के एलिमेंट्स, बेसिक याद रखना। अब पहली रो पे ऐसा एक फिंगर रख दो यहाँ पे, ये फिंगर तब तक नहीं उठाना जब तक ये तीनों के सब कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते राइट साइड के।
तो यहाँ पे हाथ रखा है मैंने, अब मल्टीप्लाई करूंगा। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2, करेक्ट है, 4 प्लस 2 और -4 इंटू 1 यानी -4। A11 एलिमेंट हो गया। क्यों A11? यू आर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। अब कौन सा एलिमेंट आएगा? A12, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम। तो 2 इंटू -2 -4, -2 इंटू 3 -6, -4 इंटू -2 +8 हो गया A12 एलिमेंट। ये भी हो गया, खत्म। नाउ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 2 इंटू -4 -8, -2 इंटू 4 -8, -4 इंटू -3 +12 हो गए सारे कॉलम खत्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में जाएंगे। अब फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम A21 एलिमेंट, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 1 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 9 -8, 4 + 12 -12। परफेक्ट, खत्म हो गए बड़ी स्पीड के साथ। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है साथ रखने का, 2 + 2 -3, करेक्ट है। अब -2 -6 + 6, करेक्ट है। -4 -8 माइनस इंटू माइनस +9, -4 -8 +9। अब ये इससे ऐड करूंगा, इसमें तो ये कैंसिल हो गया, बचा कौन? 2। यहाँ -10 + 8 यानी -2, ये 12 - 16 यानी -4, दिस इज 4 - 5 यानी -1, 9 - 8 इज 1, 1 + 2 इज 3, ये कैंसिल हो गया, बचा कौन? 4, करेक्ट है। यहाँ 4 - 3 इज +1, यहाँ +6 - 6 कैंसिल हो गया, बचा कौन? -2। यहाँ कितना होता है? -12 + 9 यानी कितना हो गया? -3। या ऐसा कर सकते हो, 9 - 8 इज +1, 9 - 8 इज +1, -4 + 1 इज -3। अब देखो ये कौन सा मैट्रिक्स मिल गया अपने को? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आया? 2 - 2 - 4। इक्वेशन 1 में देखो -1 3 4, करेक्ट है। 1 - 2 - 3, so A square is equal to A from equation 1, and therefore the matrix A is an idempotent matrix. Example number 38. Show that the matrix capital A is equal to -5 - 8 0, 3 5 0 1 2 -1 is involuntary. अभी इन्वोल्यूटरी कब रहता है? जब A square is equal to I आएगा तब। यानी फिर से क्या फाइंड करना है अपने को? A square। नाउ A square यानी कुछ लोग बोलते हैं इसके स्क्वायर करो, -5 का स्क्वायर 25। मैट्रिक्स में स्क्वायर नहीं कर सकते आप। A square फाइंड करना है तो राइट A into A, A क्यूब फाइंड करना है तो राइट A square into A, एंड जस्ट लाइक दैट। तो आई राइट A square is equal to A into A, मैट्रिक्स A लिखा, वही मैट्रिक्स A लिखा 2 बार। अभी फिर से एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, रोज से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो ये आएगा 25 - 24 + 0 पहली टर्म, फिर आएगा 40 - 40 + 0, फिर आएगा 0 + 0 + 0, फिर -15 + 15 + 0, फिर -24 + 25 + 0, फिर 0 + 0 + 0, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -5 + 6 -1, करेक्ट है। -8 + 10 -2, करेक्ट है। 0 + 0 -1 इंटू -1 इज +1, करेक्ट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मास्टरी चाहिए अपने, नो डाउट। नाउ 25 - 24 इज 1, 0 0 ही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0। 25 - 24 इज 1, ये 0, -6 + 6 is 0, -12 -10 + 10 is 0, and this is 1. So this is an identity matrix I, and therefore A is an involuntary matrix. Clear, simple. Now we'll go to the new topic. State board में सबको पता ही है, लेकिन एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है। What is adjoint of a square matrix? कोफैक्टर्स गिरा के बाजू वाले के घर में चोरी। Let capital A is equal to Aij be a square matrix of order n.
and Cij be a cofactor of the element Aij in A, capital A. Then the transpose of the, किसका ट्रांसपोज? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. Then the transpose of the matrix of cofactors of elements of A is called the adjoint of A. Therefore adjoint of A is equal to cofactor matrix का ट्रांसपोज. यानी adjoint of A के एलिमेंट्स Ij है तो कोफैक्टर्स रहते Cji, उल्टा हो जाता है, Cji उल्टा हो जाता है. हो गया? तो ये याद रखो, एडजॉइंट ऑफ ए यानी कौन? कोफैक्टर मैट्रिक्स का कर्रा कट्टर ट्रांसपोज. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का कर्रा कट्टर. अब नाउ विल फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. फॉर्मूला पता है, इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. लेकिन भूल गए तो और एक प्रॉपर्टी याद रखो. वी नो दैट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स एडजॉइंट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. फिर से एक बार, what is A into adjoint of A? Determinant of A into I. What is A into adjoint of A? Determinant of A into I. A into adjoint of A? Determinant of A into I. Determinant of A तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन लोग, into an identity matrix, क्योंकि ये रियल नंबर रहेगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा. तो ये जो भी आंसर आएगा A into adjoint of A, उसका आंसर जो आएगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बिकम 0. So A into adjoint of A, determinant of A into I. Therefore, A into adjoint of A upon determinant of A is equal to I. अब मुझे चाहिए A इनवर्स, तो A को उधर लेके गया, करेक्ट है? या दोनों साइड को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा A इनवर्स into A into adjoint of A upon determinant of A is equal to I into A inverse. करेक्ट है? Now what is A inverse into A? I multiplied by this is same, is equal to A inverse, and therefore adjoint of A upon determinant of A is equal to A inverse. अब ये इतना मल्टीप्लाई कौन याद रखता है? तो क्या याद करने का इसको? A को नीचे लेके आ गए, I upon A हो गया, I upon A को इनवर्स लिख दिया. ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली दिस इज अ प्रॉपर वे. बट फिर बाद में स्पीडी कैलकुलेशन के लिए A को इधर लेके गए तो A इनवर्स, I upon A यानी A इनवर्स लिख दिया अपन, A इनवर्स. And that is A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. That's all.